जा पर भुज डंडे विराजे और हाथन में हथनामाई और सीने में हनुमान विराजे, सीने में हनुमान विराजे। लड़ने को डरता नहीं, लड़ने को डरता नहीं। हाँ बिना वेद क्यों बाहर भटका, भटक रहा जग माही। और 68 तीरथ यहीं बताऊं, 68 तीरथ। नर्मदी है ये, नर्मदी है ये पैकमा मार आगे का पंचधारा यहाँ से आगे है। नर्मदी यहाँ का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। अब हम कबीरधारा से आगे जा रहे हैं। नर्मदी है, जंगल भयानक है और हमें जल्दी से किसी स्थान पर पहुंचना होगा, क्योंकि कबीरधारा में दक्षिण तट पे कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सर्दी का वजह टाइम है। आगे पंचधारा है और उससे पहले एक महात्मा की कुटिया है, वहाँ पे अगर स्थान मिल गया तो बहुत अच्छा है। नर्मदी है, नर्मदी है। क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ही घना है, बहुत ही ज़्यादा। नर्मदी है, नर्मदी है। पेड़ इतनी ऊंचे हैं कि सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं, तो टाइम से पहले ही अंधेरा दिखने लगता है। नर्मदी है, ये तो अच्छा है, मौसम साफ है, और अब तक तो अंधेरा हो गया होता। नर्मदी है, जंगल जितना दिन में सुंदर खूबसूरत होता है, शाम को अंधेरे होने के बाद इतना ही खतरनाक हो जाता है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। बहुत ही घना जंगल है। ये दूध धारा है, नीचे है। नर्मदी है, नर्मदी है। हम फिर से जंगलों में आ गए हैं। नर्मदी है, अभी बहुत लंबा सफ़र है जंगल का, बहुत दूर दूर तक जंगली जंगल है। नर्मदी है, छोटी सी पत्ती सी पगडंडी है, बाकी पूरा एकदम घना जंगल है। न कोई आदमी, न इंसान, न जीव जंतु तो होंगे ही, और अभी नहीं निकल रहे। सुनसान, सिर्फ मैया की धारा की आवाज़ है, बाकी कुछ नहीं है। नर्मदी है, नर्मदी है, और बहुत ही घना, बहुत ही घना।
जहाँ पास थोड़ी दूर से भी नहीं दिखता है कुछ है कि नहीं है, एकदम घना जंगल। एकदम ऊंचे पहाड़ हैं और नीचे इस तरफ घाटी है, पर जंगल की दिख नहीं रही है। जय हो नरपति। पर बाइक हमारा यही है, नरपति है। बहुत ही घना जंगल है। नरपति है, नरपति है। उस तरफ अभी सूरज की रोशनी है, ऊंचाई पे है इसलिए उजाला है। नरपति है, नरपति है। अभी उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो जंगल में सफारी करते हैं, घूमते हैं अकेले। जहाँ कोई फिक्स स्थान नहीं होता है तो जंगल के माध्यम से जाते हैं, जहाँ स्थान मिल जाता है ढूंढते हैं, बनाते हैं, रुकते हैं। नर्मदे हर। अब हम उतारते हैं और आशा करते हैं कि जल्दी ही कोई स्थान मिल जाए। नर्मदे हर। यहाँ झंडियाँ लगी हुई हैं, कोई स्थान लगता है। नर्मदे हर। उतर के देखता हूँ, सिर्फ कपड़े और झंडे दिख रहे हैं। कोई स्थान में शायद हो, झंडा लगा हुआ है और रास्ता भी है, शायद कोई स्थान होगा। जिधर झंडे बने हैं उधर से जाने की कोशिश करता हूँ। ढाल बहुत ज़्यादा है, दिख रहे हैं। उतरने में भी, और मट्टी थोड़ी गीली है तो फिसल भी रही है। मुझे ये भी ठीक से नहीं पता कोई है कि नहीं, क्योंकि ये झंडे लगे हैं, इसी के भरोसे पे जा रहा हूँ नीचे। स्थान तो है पर लगता है कोई है नहीं। ये पहले लगता है काफ़ी बड़ा स्थान रहा होगा आश्रम, अभी कोई नहीं है लगता है। साड़ी टंगी हुई है उस तरफ से इस तरफ की। धुआं निकल रहा है, कोई है। ये है, मिल गया। जय हो, जय हो, जय हो। ये स्थान देख इतनी खुशी हो रही है, जैसे लगता है स्वर्ग लोग भी आ गए, क्योंकि घना जंगल, कोई नहीं है जी। अच्छा, कर्मा वाले। जी जी जी। ये महाराज जी की कुटिया यहाँ पे रहते हैं। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया के किनारे। जय हो, जय हो, जय हो। इनका धुआं नजदीक है बाबा जी। जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महाराज जी पन्नी डाल के रहते हैं। यही आश्रम तो है मेरा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जय हो। अच्छा, एक पहुंच जाओगे। जी जी, क्या है ना, शाम हो रही है। जय हो मैया, जय। अच्छा, पहले ये आश्रम बड़ा था क्या? अच्छा जी जी, पहले ये वाले बाबा रहते थे। कौन से? मैहर वाले बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा, शिवरात्रि में आएंगे जी। उसे बना बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा रहा होगा। उनके परिवार भी बहुत आते हैं ना। अच्छा अच्छा, जी जी जी
बहुत बड़ा घने रास्ता जंगल है। में आश्रम। जी जी, यही रास्ता है। हाँ, ये सीधा रास्ता है ठीक। बाबा जी, एकदम नजदीक है। ठीक ठीक हाँ जी 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 जी, हाँ हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नर्मदी है ये स्थान। आगे पंचधारा है, थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर लगभग। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। तो यहाँ पे स्थान थोड़ा कम था, 1 लोग के हिसाब का ही था। अगर अंधेला हो जाता तो फिर महात्मा जी बोले कि हम लोग पे ही कैसे भी, पर अभी उजाला है। आगे आश्रम है पंचधारा, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं। पहले भी ये भी आश्रम बड़ा था, तो यहाँ के महात्मा के जी कहीं चले गए हैं, इसलिए ये भी धीरे धीरे कम होता गया। ये हम नर्मदी है। अभी हम मैया के बिल्कुल ठीक किनारे किनारे चल रहे हैं, और ऊपर है ये काफ़ी ऊंचाई पे। हम एकदम मैया के किनारे से चल रहे हैं। नर्मदी। अब मैया का वेग और रूप बढ़ गया है, बदल गया। अब ये शिशु से बाल अवस्था में आ गया है, बाल रूप में हो गया है। नर्मदी जय हो मैया। बहुत ही सुंदर स्थान। ऐसे स्थान कभी देखे नहीं, मौका ही नहीं मिला होगा, कभी आए ही नहीं, मौका कहाँ मिलेगा। और यहाँ सब जगह से जल की धारा बह रही है। जय हो जय हो। बहुत अद्भुत दृश्य है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने घने जंगल में, और सिर्फ तो मैं जंगल का आदी हूँ, पर ये कुछ ज़्यादा टू मच है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि अंधेला हो रहा है। नर्मदी है, नर्मदी है। और हम अभी तक स्थान पे नहीं पहुँचे हैं किसी भी। जय हो जय हो। बताया जरूर है कि पास में है, पर जंगल का 1 किलोमीटर भी 5 किलोमीटर से कम नहीं होता है। ये उबड़ खाबड़ रास्ते, तो मेहनत, अगर आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो 3 किलोमीटर की मेहनत लगती है। नर्मदी है। और जब आपको जल्दी चलने की प्रेशर होता है तो और ज़्यादा मेहनत लगती है। नर्मदी है, नर्मदी। कहीं हम शहर में होते या रोड या कहीं, तो इस समय तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर अभी हम बिल्कुल घने जंगल में हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। और अंदाज़ा कुछ नहीं है, हालांकि मार्ग सही है, परिक्रमा मार्ग है, पर आगे कितनी दूर जाना है इसका ठीक अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि जो रोज़ चलते हैं, यहाँ के लोकल हैं, निवासी हैं, स्थानीय बस्ती हैं, उनके लिए 5 किलोमीटर भी 1 किलोमीटर के बराबर होता है। और हम यहाँ के हैं नहीं, और जंगल के रास्ते उससे भी कठिन होते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। पर जो रोमांच जंगल का होता है वो अलग ही होता है। अभी हम एकदम बीहड़ जंगल में, एकदम घने जंगल में चल रहे हैं, बिल्कुल अकेले। और शाम होने वाली है, उजाला ख़त्म होने वाला है, और सिर्फ एक ही भरोसा है जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो है मैया। कि मैया साथ में है, कहीं ना कहीं पार लगाएंगी ही लगाएंगी। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय जय।
नर्मदे। हालांकि अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब घना जंगल है जैसे कि देख रहे हैं, पर एक अंदर अलग सी अनुभव है हो रहा है, जो ठंडी का अनुभव दे रही है, शीतलता का दे रही है, आनंद का दे रही है, उमंग का दे रही है, उल्लास का दे रही है। और वो भी अचानक ही। अभी तक हम काफ़ी प्रेशर में थे, अभी भी इंसान नहीं दिख रहा है, मगर शायद जो यहाँ पे रह के तपस्या किए हैं, कर रहे हैं, महात्माओं का प्रभाव यहाँ तक महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मन में अचानक शांति, उमंग, उत्साह और आनंद आ रहा है। नर्मदे नर्मदे, जिसकी खोज में ही हमने जंगल के किनारे का रास्ता पकड़ा है। नर्मदे, वो फीलिंग, वो महसूस हो रही है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। तो जो मन में बेचैनी थी, घबराहट थी, वो अचानक से ख़त्म हो गई है, अचानक ही। तो ये प्रभाव मैया की कृपा तो है ही है, पर जो यहाँ पे रह रहे होंगे उनके तब का भी प्रभाव होगा कि दूर दूर तक वो आनंद की माहौल, वातावरण उन्होंने बना दिया है। भय का हिसाब ख़त्म हो गया है। शायद यहाँ उनकी तपस्या का प्रभाव महसूस हो रहा है, इसीलिए मेरे मन की सारी बेचैनी, जल्दीपन, घबराहट सब अचानक ही ख़त्म हो गया। अभी भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम घने जंगल में ही हैं, कोई नहीं है अभी भी, पर एक अजीब सा आनंद, उत्साह और खुशी हो रही है। नर्मदे नर्मदे, जो इस बात का संकेत देती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भजन का किया गया है, तप किया गया है, जो शरीर को छू कर रोमांच कर रही है, मन तक, हृदय तक पहुँच रही है और शांति प्रदान कर रही है। ये जंगल तो वास्तव में चमत्कार से, जड़ी बूटियों से सबसे भरा है, पर वो महसूस तभी हो सकता है जब आप उस क्षेत्र तक पहुंच जाएं। अभी तक ऐसा महसूस नहीं हुआ था, पर अचानक ही बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा आनंद का वो हो रहा है, बोध हो रहा है, मस्तिष्क भी शांत हो रहा है। नर्मदे नर्मदे, मतलब शुभ के संकेत शरीर में अपने आप ही उपस्थित हो रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। तो जो अंधेला होने का भय था वो जैसे ख़त्म ही हो गया है। नर्मदे है। हालांकि हम ठीक मार्ग पे हैं, पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम शायद उस दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है बहुत सारी, जो आत्मा तक को शांति प्रदान करती है, भय से मुक्त करती है। नहीं तो आप जरा सोचिए, इस घने जंगल में जहाँ चारों तरफ कोई नहीं है सिवाय जंगल ही जंगल, बस एक मैया का सहारा जो दिख रही हैं कि नहीं मैं हूँ बेटा। उस मैया पीछे भी दिख रही थी, साथ में ही थी, पर हमें बेचैनी थी। पर अचानक से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, वो जल्दीबाजी ख़त्म हो गई जो हम भाग के किसी स्थान पर पहुँचना चाहते थे। अब ये रमणीक और घर जैसा लगने लगा, जहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम घर में ही आ गए हैं। ऐसी महसूस होने का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि हम उस पॉजिटिव एरिया में आ गए हैं जहाँ तप के प्रभाव से दिव्य हो गया है, हर जगह दिव्यता ही दिख रही है। नर्मदे नर्मदे है। तो हमें यह अंधेले होने का भय भी समाप्त हो गया। इस तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस तरफ भी ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में मैया है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। मन शांति को प्राप्त कर रहा है। नर्मदे नर्मदे है और ईश्वर से में ही जुड़ रहा है, मैया में ही जुड़ रहा है, अपने आप में ही जुड़ रहा है। मैं ये बात इसमें शेयर इसलिए ही कर रहा हूँ
क्योंकि आप इसका महत्व समझ सकें कि जब हम किसी पॉजिटिव एरिया एनर्जी वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ का क्या माहौल होता है, और किसी सामान्य जगह जाते हैं वहाँ का, और निगेटिव का जगह का बहुत प्रभाव पड़ता है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये सिद्ध बाबा भंडार साजा पंच स्थान के पवित्र बनाए रखें। नर्मदे नर्मदे। ये स्थान जय हो। ओम नमो नर्मदा माई। मतलब ये आसपास ही कुछ है। नर्मदे 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 है। जैसा कि बोर्ड में भी लिखा हुआ था कि स्थान को पवित्र बनाए रखें, तो वो इसी बात का संकेत है कि पवित्रता मन की जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखती है, और स्थान वहाँ के माहौल वातावरण को और पॉजिटिव करती है, शुद्ध करती है, जिससे वो दिव्य होता जाता है। और अगर उसकी पवित्रता नष्ट होती है तो उसका बुरा प्रभाव भी होता है। नर्मदे 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 नर्मदे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हम बहुत देर से चले जा रहे हैं, और जिस हिसाब से हम चल रहे थे लग रहा था कि अंधेरा हो जाएगा, और बहुत देर से जैसे समय रुक गया हो और अंधेरा नहीं हुआ, क्योंकि उतना ही उजाला अभी भी है जितना हम 1 घंटे पहले थे। नर्मदे नर्मदे। और ये उजाला अभी भी उतना ही बरकरार है, जिससे पता चलता है कि वाकई दिव्य स्थान है। नर्मदे है। नर्मदे हर। ये आश्रम तो दिख रहा है, पर यहाँ जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। नर्मदे आश्रम इस तरफ है। अरे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए ये आया है लेने के लिए। जय हो जय हो। नर्मदे है नर्मदे हर। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। इस बात पे विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है कि हम जब आ रहे थे हमको डर लग रहा था अंधेरा न हो जाए। हमको आए बहुत देर हो गई, मतलब काफ़ी देर हो गई, पर हम अभी तक अंधेरा नहीं हुआ। मतलब वास्तव में बहुत ज़्यादा देर हो गई, काफ़ी देर से आए हैं। महाराज जी से मिले, यहाँ के महात्मा से जी मिलिए, और सबसे बड़ी बात आज ही अभी कोई सामान दे गया है बहुत सारा। नर्मदे है नर्मदे है। टमाटर है, आलू है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैया कितना ज़्यादा सब्जी है, आटा है, मतलब पूरी व्यवस्था मैया पहले से कर रखती है, और अभी भी अंधेरा नहीं हुआ। इस बात की कहीं ज़्यादा मुझे आश्चर्य है। ये बहुत सुंदर है स्थान है, काफ़ी जगह है, सारी व्यवस्था है, मतलब देख के आनंद आ गया। बर्तन है सारे, चूल्हा है, कुर्सी मेज तखत चटाई हर चीज़ उपलब्ध है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। तो ये चमत्कार वास्तव में बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि अंधेरा नहीं हुआ, तो जबकि हमें अंधेरा तब लग रहा था जब हम आ ही रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं है कि गहरे में भी नहीं है कि लगे कि ऊंचाई पे नहीं है कि लगे कि अभी सूरज की रोशनी है, नहीं, ये नीचाई पे ही है, मैया के बगल में ही है। नर्मदे है। ये महाराज जी
अभी इनसे चर्चा करेंगे तब वीडियो बनाएंगे। नर्मदी है। हम पहले यहाँ पे आए थे, वो आश्रम है, स्थान है पैकमासी के लिए, और यहाँ पे ये महात्मा जी की कुटिया है। तो हमने बैग सारा यहीं रख दिया था और सामान लेके चले गए थे। नर्मदी है। ये एकदम मैया के किनारे ही है नर्मदी है। अभी थोड़ा देर हो रही है तो हम जल्दी करते हैं, कल दिन में वीडियो बनाएंगे। नर्मदी है और स्थान बहुत दिव्य है, ढेर सारी चुनरी लगी हुई है। नर्मदी है। और सबसे बड़ी बात, अंधेला नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत कम पैकमास देते हैं। मुझे लगता है जो बहुत भाग्यशाली होते होंगे वही आ पाते होंगे। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, बीहड़ जंगल है, बहुत भयानक, जो कि आप देख ही चुके हैं। आगे भी ऐसे ही है, आगे का रास्ता यहाँ से है। पर जो दिव्यता है वो मन से भय को निकाल दे रही है। जैसे लगता है मैं यहाँ रहता ही हूँ, यहीं का हूँ। नर्मदी है। अभी हम पंचधारा के आश्रम में रुके हुए हैं और यहाँ पे नर्मदा पार्क, मावसी कुटी, पंचधारा, ये महाराज जी हैं, दक्षिण तट डिंडोरी। जय हो जय हो जय। और ये है रसोई घर। आप विश्वास शायद ना करें पर अभी हमको काफ़ी देर हो गया है, मगर अभी भी काफ़ी प्रकाश है। मोबाइल में नहीं आ रहा है, न जाने क्यों। शायद ये प्रकाश इतना दिव्य है कि इसको टेक्नोलॉजी नहीं कवर कर पा रही है। पर सचमुच में बहुत ही अभी उजाला है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर इतना है कि आप आराम से आ जा सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत देर हो गई है और सब कुछ साफ दिख रहा है। एक अजीब सा दिव्य माहौल है, दिव्यता है चारों तरफ। मतलब काफ़ी, अब मोबाइल में काफ़ी अंधेरा दिख रहा है, ना जाने कैसे, पर यहाँ पे इतनी दिव्यता है कि सब कुछ आँखों से एकदम साफ दिख रहा है और मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी जगह जैसे लग रही है मुझे, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी इतना उजाला है कि सब कुछ साफ दिख रहा है पर मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मोबाइल ख़राब नहीं है क्योंकि ऊपर दिख रहा है हल्का हल्का, पर नीचे भी उतना ही साफ दिख रहा है, पर नीचे की मोबाइल में नहीं आ रही है। तो ये दिव्यता, वो चीज़ें बहुत अनुभवी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ही अच्छा। नर्मदी है। आज हम पंचधारा में रुके हैं। यहाँ रात में, खैर स्थान तो बढ़िया बड़ा है भी है और चारों तरफ से बंद भी है, सारी व्यवस्था है। जय हो जय। पर ये एकदम घने जंगल में है, कुछ भी बाहर नहीं दिखता है। नर्मदी है। और कोई भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। जय हो जय हो जय। बस ये एक कमरा है, बड़ा सा हॉल सा, और यहीं पे हम भी हैं। और अपने लिए भोजन बनाया है, ये टिक्कर और सब्जी आलू की। नर्मदी है और अभी हम भोजन करने जा रहे हैं। नर्मदी है। तो कभी कभी जंगल में आपको ऐसे भी रहना पड़ता है, कोई साथ में नहीं रहता है, सब कुछ अपने को करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत घना जंगल, मतलब मैया के किनारे ही है, मैया की आवाज़ आ रही है पर कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि कोई भी नहीं है।
नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। बस यही एक वो है, गांव वालों ने सारी व्यवस्था कर रखी है। नर्मदी है। और महाराज जी ये हैं एक, वो यहाँ से थोड़ी दूर पे रहते हैं नीचे। नर्मदी, नर्मदी, यहाँ पे कोई नहीं है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। हमको अकेला ना रहना पड़े, मैया ने इसीलिए 2 कुत्तों को भेज दिया है, जानवरों को जो बाहर हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरे ये जानवर नहीं, साथी ही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो इनको भी मैंने एक एक रोटी दी। 3 है ये, और एकदम घने जंगल में कहीं कोई नहीं। और ये आश्रम में पहले से आते जाते रहे हैं, तो ये महाराज जी के पास रहते हैं नीचे। पर अभी तक नहीं आए थे, पर जब जान गया कि मैं अकेले हूँ तब फिर ये साथ में आ गए। कह सकते हैं मैया ने अकेले डरने ना सुरक्षा के लिए इनको भेजा, क्योंकि बहुत घोर जंगल है। आपने दिन में देखा ही होगा इनकी वीडियो में। नर्मदे है। हम भोजन पाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। अभी 10:30 से ऊपर हो गया है टाइम, और हम खा पी चुके हैं, क्योंकि आज बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी भोजन बनाने में। लकड़ियाँ जल नहीं रही थी। और हम सबसे अच्छी बात है कि बंद है, खुला नहीं है, क्योंकि बहुत घोर जंगल है। बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा है, और अंदर सिर्फ एक मोबाइल की लाइट है। तो हमने एक दीपक जला दिया है, तेल उसमें खूब ढेर सारा छोड़ दिया है। फिर रात में उठ के एक बार जला देंगे, भर देंगे, ताकि वो रात भर चलता रहे। क्योंकि इतने घोर जंगल में हाथ लाइट बंद करने के बाद आपको हाथ नहीं दिखता कि कहाँ पे है। हालांकि गांव के लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है, सौर ऊर्जा की लाइट है, पर वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए वो भी काम नहीं करती है। और यहाँ पे बिल्कुल अकेला कोई नहीं है, और ये बहुत घोर जंगल। बस सबसे अच्छी बात यही है कि ये हॉल पूरा कमरा बना हुआ है और बंद है, कोई भय का नहीं। मगर अकेले इतने घोर जंगल में रहने में का जो आनंद है, जो एडवेंचर है, वो अलग ही है। तो अब हम काफ़ी देर हो गई, सोने जा रहे हैं। और लाइट बंद करते ही एकदम अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमने छोटा सा दीपक जला रखा है, और वो काफ़ी देर चलेगा। और रात में एक बार फिर तेल भर देंगे, तो फिर वो जलेगा, रात भर चल जाएगा। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे चूहे भी बहुत हैं। चूहों ने भी अगर खड़बड़ा दिया तो हम अकेले में क्या सोचेंगे पता नहीं। तो आज रात बहुत एडवेंचरस रात होने वाली है। बिस्तर पूरा लग गया है, और हम अब सोने जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे। सभी को शुभ रात्रि। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। हम अभी पंचधारा के आश्रम में हैं। पंचधारा नर्मदा पैकनिवासी कुटी है। इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा, अभी हम आपको सीधा दिखाते हैं। ये आश्रम में कोई नहीं रहता है, यहाँ पे हम यहाँ पे हैं, और नीचे एक कुटिया है, महाराज जी के रहते हैं। तो यहाँ पे गांव के लोग व्यवस्था कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत एकदम घने जंगल में, बहुत ज़्यादा घने जंगल में है। तो आगे और पीछे कोई स्थान नहीं है। कपिलधारा से आगे 15 किलोमीटर है अगला स्थान या गांव जो भी, तब तक सिर्फ जंगल है। तो यहाँ पे उन्होंने व्यवस्था कर दी है, ताकि कोई पैगम्बरवासी आता है जंगल में रुकने की कहीं व्यवस्था नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था कर दी है, जिससे आप कहीं बीच में भी रुक सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरी समय कपिलधारा से चलते हैं तो आप 15 किलोमीटर नहीं पार कर सकते, क्योंकि जंगल का रास्ता है, और शाम हो गई तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। जैसे हम कल आ रहे थे और अंधेरा ही भी हो रहा था, पर ये दिव्य स्थान है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने में हमको अंधेरा भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ आने के 1 डेढ़ घंटे बाद तक अंधेरा नहीं हुआ, और काफ़ी उजाला था।
उसके बाद शाम को भी काफ़ी उजाला था, कैमरे में नहीं आ रहा था, मैंने शूट भी किया था, पर फिर भी यहाँ की दिव्यता का जो प्रकाश था वो बना हुआ था। मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ का नर्मदी है। नर्मदी है, गौ माता आ गई हैं, सूरज देवता भी आ गए हैं और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। फिर से प्रकाश, जैसे ही जंगल में प्रकाश होता है जंगल चमक उठता है, शांत आनंद वाला हो जाता है, पर अंधेरे होते ही ढेर सारी समस्या शुरू हो जाती है।